कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर रेंतारो को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है। लेकिन उसको देखकर हर कोई डर रहा था। उसके चेहरे को देखकर हर किसी को डर लगता था। लोगों की सोच के हिसाब से वो काफी डरावना था। तभी रेंतारो अपने कुछ दोस्तों को देखता है जहाँ कुछ गली के गुंडों से उनकी बहस हो चुकी है। ये गुंडे जानबूझकर रेंतारो के दोस्त से लड़ रहे हैं क्योंकि ये लोग गुंडे हैं और उन्हें ऐसा काम करने में काफी मजा आता है। अब गुंडे उसके दोस्त से बोलते हैं कि तुम्हार में से वो डरावना बंदा कहाँ है, वो रेंतारो, आखिर वो कहाँ है। तब उसका दोस्त बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो जल्दी यहाँ पर आता ही होगा। और तभी पीछे से रेंतारो आ जाता है। रेंतारो की शक्ल को देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि रेंतारो की शक्ल उन्हें काफी डरावनी लग रही थी और वो लोग दुम दबाकर यहाँ से भाग जाते हैं। रेंतारो अपने दोस्तों को समझाता है कि भाई इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए। तब उसके दोस्त बोलते हैं कि ये सब कुछ तेरी वजह से ही तो हुआ है, तूने शायद कल किसी को मारा है जिस वजह से ये लोग यहाँ पर आ गए। रेंतारो बोलता है कि ऐसा तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा और फिर वो पिछली रात की बात को याद करता है कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को चांटा मार कर चली गई थी और रेंतारो फिर उसके पास गया था उसे सिंपैथी देने कि शायद उसे बुरा लग रहा होगा। और वो बंदा भी रेंतारो की शक्ल देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। यहाँ उसके दोस्त भी बोलते हैं कि रात में अगर तू किसी के सामने जाएगा तो वो डरेगा ही ना। अब सभी अपने हाई स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ बगल में ही गर्ल्स हाई स्कूल भी था। दोनों ही आस पास थे। अब अपने सारे लोंडे स्कूल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी गर्ल्स हाई स्कूल की दो लड़कियां बगल से गुजरती हैं और उनमें से एक का हैंकी नीचे गिर जाता है। तो एक अच्छा लड़का होने के नाते रेंतारो का दोस्त वो हैंकी उठाकर उस लड़की को देता है, पर वो लड़की बोलती है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, इस पर तुम्हारा हाथ लग चुका है, ये बहुत गंदा हो गया है, तुम्हारी ही तरह तुम लोग काफी गंदे हो। और वो इसी तरह से काफी गंदी तरह से उन लोगों से बात करती है जिस पर सही बोलते हैं कि ये लड़कियां नहीं सुधरने वाली हैं, ये ऐसी ही हैं, ये हमसे हमेशा नफरत करेंगी और चिढ़ती रहेंगी, छोड़ो इन्हें। अब हमें स्कूल के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि गर्ल्स हाई स्कूल और बॉयज हाई स्कूल दोनों ही एक दूसरे से अगल बगल में है। लेकिन जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर काफी बड़े घर की लड़कियां पढ़ती हैं, यानी काफी ज्यादा ही रिच फैमिली वाली, एंड ऑब्वियसली उनका स्टैंडर्ड भी काफी ज्यादा हाई है। लेकिन जो बॉयज स्कूल है उसे तुम एक तरह से सरकारी स्कूल की तरह मान सकते हो और इसीलिए लड़कियां उन लड़कों से काफी ज्यादा नफरतें करती हैं। भले ही लड़के बुरे नहीं है स्कूल के, लेकिन उन लड़कियों को लगता है कि ये काफी बुरे हैं। अब रेंतारो जब अपनी क्लास में बैठता है तो हमें पता चलता है कि जो गर्ल्स स्कूल है वो लड़कियां अपनी खिड़की के सारे पर्दे बंद रखती हैं ताकि उन्हें लड़कियों का चेहरा देखने को भी ना मिले। भाई इतनी ज्यादा नफरत करती हैं वो लड़कों से, या बोलो सिर्फ रेंतारो के हाई स्कूल के लड़कों से। अब रेंतारो के दोस्त कैरियोके जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन रेंतारो मना कर देता है क्योंकि उसे घर पे कुछ काम पड़ जाता है। अब रेंतारो जब घर जाता है तो हमें पता चलता है कि उसे अपनी बेकरी में जाना था। यहाँ उसकी मामू से डांटती है लेट आने पर, तो रेंतारो बताता है कि स्कूल काफी दूर है और ऊपर से आज बारिश भी हो रही थी। अब रेंतारो अपनी मदद से बोलता है कि आपको पता तो है मैं इस काम में काफी ज्यादा बेकार हूँ और मेरी वजह से कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं आता है। इस पर उसकी मदर कहती है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ सिर्फ एक ही कस्टमर है और ऊपर से बाहर बारिश भी आ रही है तो ज्यादा लोग आएंगे नहीं और मुझे भरोसा है तुम इतना तो संभाल ही सकते हो। और ऐसा बोलकर उसकी मदर यहाँ से चली जाती है। अब रेंतारो बताता है कि मेरी फैमिली की खुद की बेकरी शॉप है और कभी कभार एम्प्लॉयज की कमी पड़ जाती है तो मुझे भी एम्प्लॉय बनना पड़ता है। वो बात और है कि मुझे सैलरी नहीं मिलती। रेंतारो हमें ये भी बताता है कि ये वाली बात मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताई है वरना वो मेरी बेकरी शॉप को पूरा ही खा जाएंगे। रेंतारो याद करता है कि उसकी मदर ने कहा था कि सिर्फ एक ही कस्टमर है। वो चारों तरफ देखता है और तब उसे एक लड़की दिखती है जिसके आगे काफी सारी केक्स की प्लेट रखी थी और उसने सब खा लिया था। वो हैरान था कि एक छोटी लड़की इतना केक खा कैसे सकती है, वैसे लड़की क्यूट तो है। अब अचानक से ही वो लड़की रेंतारो की तरफ देखती है और दोनों के बीच में आई कांटेक्ट हो जाता है। वो लड़की घबरा जाती है और शर्मा जाती है और वो जो केक खा रही थी वो भी उसके गले में अटक जाता है। वो जल्दी से पानी पीती है, पानी भी रेंतारो ने हिला कर दिया था। रेंतारो मन में सोचता है मेरे हिसाब से ये मिडिल स्कूल की लड़की है, पर आखिर ये इतना केक खा कैसे सकती है। ये क्यूट सी लड़की काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो रेंतारो को धन्यवाद बोलती है और यहाँ से फट से भाग जाती है और रेंतारो बेचारा दोबारा सोचता है कि शायद मेरी वजह से वो डर गई। अब अगले दिन रेंतारो की मदर उस लड़की के बारे में रेंतारो को बताती है कि उस लड़की का नाम वागुरी है और वो हमारी रेगुलर कस्टमर है, उसे यहाँ का केक काफी ज्यादा पसंद है। तब रेंतारो बताता है कि मुझे लगता है आपने अपनी रेगुलर कस्टमर को खो दिया, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद वो यहाँ पर कभी आएगी भी। शायद मेरा चेहरा देखकर बेचारी डर गई। यहाँ उसकी मदर बोलती है कि तुम सभी लोगों को एक जैसा मत समझा करो, वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जो किसी को उसके चेहरे से जज करे और हर चीज का जिम्मेदार तुम खुद को या अपने चेहरे को कभी मत माना करो। और अगर वो लड़की यहाँ नहीं आएगी तो मैं उसे जबरदस्ती लेकर आऊंगी। अब अगले दिन रेंतारो अपने स्कूल में होता है और अभी भी बस वो कल के बारे में ही सोच रहा था और अब वो सोचता है कि वो मिडिल स्कूल जाएगा और उस लड़की से माफी मांगेगा। तभी यहाँ रेंतारो के दोस्त आते हैं और वो बोलते हैं कि चल भाई साथ में खाना खाते हैं, पर रेंतारो बोलता है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, तुम लोग खा लो, और वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रेंतारो का एक दोस्त बोलता है तुम्हें पता है कि रेंतारो जानबूझकर लोगों से दूरियां बनाता है। वो खुद ये मानता है कि वो अच्छा नहीं है और लोग उससे डरेंगे, इसलिए वो खुद ही लोगों से दूरियां बना लेता है। अब रेंतारो सोचता है कि शायद उसे उस मिडिल स्कूल वाली लड़की के पास जाना चाहिए, पर फिर वो इस प्लान को कैंसिल कर देता है ये सोचकर कि कहीं वो दोबारा डर गई तो। अब रेंतारो घर पर कॉमिक पढ़ रहा होता है कि तभी उसकी मदर उसके रूम में आती है और बताती है कि वो लड़की वागुरी तुमसे मिलना चाहती है। अब वो उस लड़की वागुरी से मिलता है और सोचता है कि मैं उससे माफी मांगूंगा, लेकिन वागुरी बोलती है कि पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए यहीं बैठकर। तो दोनों ही अपने सामने केक लेकर बैठ
जाते हैं। दोनों ही आमने सामने बैठे थे और रेंतारो सोच रहा था, यकीन नहीं आता ये लड़की मुझे ही ट्रीट दे रही है और वो भी मेरी ही बेकरी शॉप में। अब वागुरी बोलना चालू करती है कि मुझे माफ करना, कल मैं बिना बताए यहाँ से भाग गई और इसीलिए मैं तुम्हें एक केक खिलाना चाहती हूँ। इस पर रेंतारो बोलता है कि तुम पहले केक खा लो, मैं तो खाता ही रहता हूँ, मेरी ही शॉप है। अब वागुरी केक खाना चालू करती है और बताती है कि मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ का केक सबसे ज्यादा बेस्ट है और मुझे तो काफी ज्यादा पसंद है। वागुरी को केक खाता देखकर रेंतारो भी खुश हो रहा होता है, उसे काफी सेटिस्फाइंग सा फील होता है। यहाँ वागुरी बोलती है कि कल वैसे तुम हैरान हो गए होगे ना मेरे सामने इतना सारा केक देखकर। रेंतारो मुंह से तो मना कर रहा होता है पर मन में वही सोचा होता है। तो वागुरी बोलती है कि कल वैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि एक आधा केक और खा लिया जाए और इतने सारे खा लिए। अब दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और यहाँ वागुरी रेंतारो से काफी ज्यादा ही अच्छे से बात कर रही थी। रेंतारो मन में सोचता है, मैं हैरान हूँ कि पहली बार कोई लड़की मुझसे मिलना चाहती है और पहली बार कोई मेरे चेहरे से नहीं डर रहा है और मुझसे आराम से बात कर रहा है। अब वागुरी बोलती है कि मुझे माफ करना कि कल मैं भाग गई थी, पर मैं तुम्हारे चेहरे की वजह से नहीं भागी थी और न ही तुमसे डर कर, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुमने मुझे बस कभी नोटिस नहीं किया होगा। रेंतारो ही मन में सोचता है कि हाँ शायद मैंने इसे नोटिस नहीं किया होगा। और अब वो थोड़ा तेज बोल देता है, तो बताओ कल तुम भाग क्यों गई थी? तो उसकी मदर बोलती है कि बच्चों आराम से बात करो। तो अब वागुरी बताती है कि वो बात यह है कि पहली बार कोई लड़का मुझे इतनी देर तक घूर के देख रहा था तो मैं काफी ज्यादा शर्मा गई और भाग गई। ये सुनकर रेंतारो हैरान हो जाता है और थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि हमेशा ही हर कोई उसके चेहरे को देखकर डर जाता था, पर पहली बार कोई उसको देख के शर्माया और भागा। और अब अचानक ही दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाते हैं। अब रेंतारो खड़ा होता है और बोलता है कि देखो रात बहुत हो चुकी है तो चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। वागुरी कहती है कि मुझे केक का ऑर्डर देना है और ऑर्डर देने के बाद बाहर रेंतारो बोल रहा होता है कि क्या तुम सच में अकेली चली जाओगी? तुम्हें डर नहीं है? वैसे भी स्टेशन काफी दूर है, मैं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। वागुरी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अकेले चली जाऊंगी, और हाँ तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें को देख कर डरी थी, मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगा था। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे इतनी अच्छे से बात करने के लिए। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। रेंतारो अपने कमरे में आता है और लौंडा काफी ज्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि हर बार सब उसके चेहरे को देखकर डर जाते थे और भाग जाते थे, पर ये पहली बार था कि कोई लड़की उसको देखकर शर्माई और फिर भागी। रेंतारो अपने बचपन को याद करता है और बोलता है, मुझे हरदम ही बचपन से हर किसी ने रिजेक्ट किया है। फिर वो वागुरी की उसी बात को याद करने लग जाता है जहाँ वागुरी ने बोला था, मेरा हार्ट बीट काफी तेज हो गया था जब तुम मुझे देख रहे थे, और यही सब सोचकर वो काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। तभी उसकी मदर उसके रूम में आती है और बताती है कि वागुरी सान अपना केक यहीं भूल गई है और अभी वो ज्यादा दूर गई नहीं होगी, तो ये लो और जल्दी उसे देख कर आओ। दूसरी तरफ हम उन्हीं दोनों गुंडों को देखते हैं जो कि वागुरी को परेशान कर रहे थे। वो बोलते हैं कि तुम्हारी हाइट तो छोटी है लेकिन तुम काफी क्यूट हो, तो चलो क्यों ना कुछ मजे करे जाएं। यही रेंतारो भी भागते हुए ढूंढ रहा था वागुरी को, इधर उधर देखता है पर वागुरी उसे कहीं नहीं मिलती, पर थोड़ा देखने पर उसे वही दो गुंडे दिखाई देते हैं और वही वागुरी भी। अब वो दोनों वागुरी से बोलते हैं कि आखिर तुम उस बदसूरत बंदे रेंतारो के साथ क्या कर रही थी? वो तो काफी डरावना दिखता है, ये मत बोलना कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। और उसके बाद इसी तरह से वो रेंतारो की काफी बुरी बुरी बातें करने लग जाते हैं। वो वागुरी से बोलते हैं कि तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए वरना तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा, और ये सब कुछ रेंतारो सुन रहा था। रेंतारो मदद तो करने जाना चाहता है पर वो डर चुका है इस बात से कि कहीं वागुरी भी उसे वैसा ही लड़का ना समझने लगे जैसा ये बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही उसका चेहरा काफी बेकार है और ऊपर से उसका वो स्कूल वो तो और भी बेकार है। तभी वागुरी उन गुंडों से बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, और ये सुनकर रेंतारो और भी डर जाता है। लेकिन फिर वागुरी आगे बोलती है कि बस तुमने कुछ बातें क्या सुन ली, तुम तो उसके बारे में बहुत गलत सोचने लगे हो, मैंने उससे बात करी है, तुम उससे एक बार बात कर देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना अच्छा लड़का है। वागुरी बोलती है कि बल्कि तुम ही दोनों बहुत बेकार हो, तुम बहुत बेकार हो, तुम लोग दूसरों के बारे में गलत अफवाह फैलाते हो। इनसे उन दोनों गुंडों को गुस्सा आ जाता है और उनमें से एक वागुरी पे पंच करने वाला होता है, पर तभी रेंतारो बीच में आ जाता है और वो पंच उसको लग जाता है और उसका सर दीवार में भिड़ जाता है जिसपे से खून भी आने लगता है। रेंतारो काफी गुस्से में देखते हुए बोलता है, आखिर तुम इसके साथ करना क्या चाहते थे? और उसके इतने सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर ही वो गुंडे डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ वागुरी उसकी चोट को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी और माफी मांगती है और बोलती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। रेंतारो बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे उनका पंच लगा ही नहीं, बस मेरा सर दीवारें भिड़ गया। वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी पनिशमेंट है एक तरह से। इस पर वागुरी बोलती है, क्या मतलब? इसका मतलब कि तुम उनके पंच से बच सकते थे। रेंतारो बोलता है, हाँ मैं उनके पंच से आराम से बच सकता था, पर मुझे ना एक तरह से तुम पर ट्रस्ट नहीं हुआ, मुझे लगा कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह मुझे उसी तरह का लड़का समझोगी। और फिर वो भी वागुरी से काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है, लेकिन वागुरी बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रेंतारो सोचता है कि सच में ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है जो मुझे अच्छा मान रही है। वागुरी उसके सर पे से खून साफ करते हुए बोलती है, मुझे समझ नहीं आता कि सभी लोग तुमसे डरते क्यों हैं, जबकि तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। और हाँ मुझे माफ करना, मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और ये सब बोलते हुए इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी ना कि मुझे ही नहीं रेंतारो भी इस पर फिदा हो चुका था। अब रेंतारो सोचता है कि मैं कितना
कितना ज्यादा अजीब हूँ, दूसरों की वजह से मैंने खुद को ही पीछे ढकेल लिया, पर पहली बार कोई मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये और सुनना है। इसके बाद रेंतारो वागुरी को स्टेशन पर छोड़ देता है। जाते हुए वागुरी बोलती है कि रेंतारो, अगली बार जब हम दोनों मिलेंगे तो हम तुम्हारी बेकरी शॉप पर केक खाएंगे। और ऐसा बोलते हुए वो इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ भाई। और अब अगले सीन में रेंतारो अपने स्कूल में होता है और वो कल रात को सो ही नहीं पाया और अभी भी वो काफी ज्यादा घबरा रहा है। वो उन्हीं सही बातों को याद कर रहा है और काफी ज्यादा ही हैप्पी भी है एक तरह से। अब रेंतारो गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ देखता है जहाँ सभी खिड़कियों पे नॉर्मली पर्दे लगे हुए थे, पर तभी कोई एक पर्दा हटा रहा होता है। रेंतारो भी नोटिस करता है कि एक साइड का पर्दा हट रहा है और उसे कोई हटा रहा है और वो पर्दा हटता है और रेंतारो देखता है कि ये तो वागुरी है और वागुरी भी उसे देख लेती है और दोनों के बीच दोबारा से आई कांटेक्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और दोनों ही लगातार एक दूसरे को देखे भी जा रहे थे। रेंतारो अचानक से शर्मा जाता है और अपना पर्दा लगा लेता है। उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो गई थी और साथ ही उसे ये भी पता चल चुका है कि वागुरी मिडिल स्कूल की तो नहीं है बल्कि हाई स्कूल की लड़की है। रेंतारो अब बस अपनी ही सोच में खो चुका था। वो सोच रहा था कि कागुरी मेरे से बिल्कुल नहीं डरती बल्कि सब डरते हैं और साथ ही वो मेरी शॉप की रेगुलर कस्टमर भी है। पर यहाँ पर रेंतारो के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो उनके सबसे बड़े दुश्मन वाले स्कूल में ही है। रेंतारो यही सोच रहा था और वो साथ ही बताता कि आज भी स्कूल आते वक्त वो लड़कियां हमें किस तरह से देख रही थी। तभी यहाँ रेंतारो के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। तभी रेंतारो का दोस्त और सामने लड़कियों के बारे में काफी उल्टा उल्टा बोलने लगता है कि वो काफी ज्यादा ही गंदी है। लेकिन रेंतारो का ध्यान इन सब पे था ही नहीं। वो तो अभी भी कागुरी के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो सोच रहा था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो मैंने इतनी जल्दी कागुरी के बारे में इतना कुछ सोच लिया। उसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद ही मैंने कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर लिया। देखो सामने उससे बोलता है कि भाई तुझे कुछ हुआ है क्या? तू जैसे ही लड़कियों के स्कूल को देख रहा है तो काफी अजीब सा बिहेव करने लग रहा है। अब रेंतारो हड़बड़ाकर बोलने लगता है कि पागल है क्या, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये बात रेंतारो ने थोड़ी तेज से बोल दी थी, इसलिए क्लास के सारे बच्चे उसे ही देख रहे थे। इसके बाद टीचर वापस से पढ़ाना चालू करते हैं। रेंतारो बैठा बैठा अभी भी वही बारे सोच रहा होता है और अब वो सोचता है कि शायद अब कागुरी मेरी शॉप पर नहीं आएगी, ये जानने के बाद कि मैं उसके अपोनेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। वैसे देखा जाए तो एक तरह से सही है, क्योंकि अगर बाकी लोगों को पता चला कि वो मेरे रेस्टोरेंट में आती है तो उसके लिए काफी दिक्कतें हो जाएंगी। इसी तरह से वो काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहा था और परेशान होता जा रहा था। अब तभी ओसामी रेंतारो से बोलता है, भाई आज तो तू फ्री है ना, आज कहीं चले घूमने के लिए? और लिटरली रेंतारो बोलता है कि हाँ आज मैं फ्री हूँ। और इससे उसके सारे दोस्त हैरान भी थे। खैर इसके बाद वो सभी स्कूल से बाहर निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि बाहर सारे लड़के एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं और सोचते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और अब जब ये लोग देखते हैं तो ये भी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ असल में कागुरी किसी का वेट कर रही थी। सबसे ज्यादा रेंतारो हैरान हो चुका था और लड़के सोच रहे थे कि आखिर ये स्कूल की लड़की हमारे स्कूल के आगे क्या कर रही है। रेंतारो इतना घबरा जाता है कि वो सोचता है आखिर ये किससे मिलने आई है। तभी ओसामी वागुरी के पास जाता है और चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम हमारे स्कूल के सामने क्या कर रही हो। बेचारी काफी डर चुकी थी और ओसामी उसे और भी डरा रहा था। पर तभी यहाँ रेंतारो आकर उसे उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें लड़कियों पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए, उनसे माफी मांगो। और वो भी कागुरी से माफी मांगता है, जिससे वागुरी कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम ओसामी को देखते हैं जो कि लिटरली रोते हुए वागुरी से माफी मांग रहा था कि मैंने तुझ पे कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया। तभी यहाँ पर कुछ और लड़कियां भी आ जाती हैं और वो काफी डर चुकी थी वागुरी को लेकर। उन्हें लगा कि लड़के उन्हें परेशान कर रहे हैं और बगल के स्कूल से सारी लड़कियां भी ये सब कुछ देख रही थी कि जैसे पता नहीं लड़के क्या ही चीज हैं। वागुरी की दोस्त यहाँ से वागुरी को ले जाने लगती हैं और काफी अजीब तरीके से। तभी ओसामी बोलता है कि तुम्हें पहले हमसे माफी मांगनी होगी, लेकिन वो लड़कियां ओसामी को धक्का दे देती हैं और उसे कुछ इस तरह से देखते हैं जैसे कि वो क्रिमिनल हो। और जाते हुए वागुरी सिर्फ रेंतारो को ही देखे जा रही थी। इसके बाद अपने लड़के घूमने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ ओसामी का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका था उन लड़कियों की वजह से। यहाँ रेंतारो अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, कहीं वागुरी कहीं मुझसे तो मिलने नहीं आई थी। ओसामी उसी की तरफ देखता है और बोलता है कि भाई तेरा मूड कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। रेंतारो बोलता है तो फालतू बकवास मत कर। ऐसा बोलने के बाद वो खुद के बारे में सोचने लगता है, आखिर मुझे हो क्या रहा है, कहीं मैं खुश तो नहीं हो रहा ना? नहीं, शायद ऐसा नहीं है और मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे बस अपना नॉर्मल डे नॉर्मल लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। और इसके बाद वो सभी लोग कैरियोके जाते हैं एंजॉय करने के लिए। यहाँ ओसामी अपना एक मस्त सा गाना गाकर खत्म भी कर देता है, लेकिन रेंतारो अभी तक अपना गाना चुन ही नहीं पाया और वो बोलता है कि 5 मिनट और रुको। यहाँ ओसामी ने जो गाना गाया था उसको उसके लिए 90 स्कोर मिले थे, लेकिन ओसामी कहता है कि मैं इससे भी अच्छा गा सकता हूँ। लेकिन यह रेंतारो को दोस्त साको रेंतारो को काफी गौर से नोटिस कर रहा था और अब वो रेंतारो से बोलता है कि भाई तुझे कोई दिक्कत है क्या, अभी या कभी रही हो? अगर ऐसा कुछ भी है तो तू हमें बता सकता है भाई। साको को ये तो समझ में आ गया था कि रेंतारो कुछ न कुछ छुपा रहा है, क्योंकि उसके सर पे चोट भी लगी है, उसका मूड भी अजीब है और वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है। रेंतारो सोचने लगता है कि क्या मुझे इन्हें बताना चाहिए। मैंने वागुरी से बात करी, मुझे उससे बात कर अच्छा लगा और ये बात अगर मैं इनको बताऊंगा तो यहाँ का माहौल पूरा चेंज ही हो जाएगा। रेंतारो डिसाइड करता है कि उसे ये बात इन्हें नहीं बतानी चाहिए। वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, हम इंजॉय करते हैं यार। तब इसके बाद दोबारा सब लोग पूछते हैं कि भाई तूने अपना गाना चुना क्या? रेंतारो बोलता है नहीं, 5 मिनट और लगेंगे। इस पर ओसामी बोलता है कि ला मैं तेरे बदले गाना चुन दूं। अब रेंतारो साको से माफी मांगता है इतना अजीब सा फेस बनाने के लिए। रेंतारो बोलता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ और अब वो फाइनली गाना
गाना गाने वाला होता है। एंजॉय करने के बाद रेंतारो अपने घर जा रहा होता है। वो देखता है कि उसका रेस्टोरेंट ओपन है तो वो सोचता है कि मुझे शायद इसे क्लोज करना होगा। वो अंदर जाता है और देखता है कि वागुरी उसका उसके रेस्टोरेंट में ही वेट कर रही है और उसको वेलकम बैक भी बोलती है। वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वागुरी सबसे पहले रेंतारो से माफी मांगती है उसकी दोस्त की गलती के लिए जो उन्होंने इतना गंदा व्यवहार किया इनके साथ। रेंतारो बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी रेंतारो की मदर बोलती है अच्छा तो तुम आ चुके हो, आज तुम लेट हो, तुम्हें पता है वागुरी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर उसकी मदर बोलती है कि वागुरी तुम चाहो तो थोड़ी देर और यहाँ रुककर बातें कर सकती हो और तब तक मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा केक बना देती हूँ। और तभी वागुरी के पेट से आवाज आने लगती है क्योंकि वो तो है ही केक की भूखी। ये आवाज सुनकर रेंतारो की मदर और रेंतारो काफी हंसने लग जाते हैं और वागुरी शर्माकर बोलती है कि यार रेंतारो तुम तो ऐसे मत हंसो ना। अब रेंतारो इसके लिए माफी मांगता है और बोलता है कि क्या हम दोनों साथ बैठकर केक खा सकते हैं। और ये सुनकर वागुरी काफी खुश हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वागुरी केक खा रही होती है और उसे वो केक काफी पसंद आता है और साथ ही वो काफी क्यूट भी लगती है। भाई मेरी तरह ही रेंतारो भी सोचता है। वो बोलता है कि केक खाते हुए तो ये कुछ ज्यादा ही क्यूट लगती है। और अब वागुरी रेंतारो से बोलती है वैसे तुम्हारा वो दोस्त लाल हेयर वाला ठीक तो है ना। रेंतारो बोलता है अच्छा तुम ओसामी की बात कर रही हो, उसकी चिंता मत करो। और फिर वो पूछता है कि आखिर तुम हमारे गेट के पास कर क्या रही थी। वागुरी बोलती है अच्छा वहाँ पर तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। और ये सुनकर रेंतारो काफी हैरान हो जाता है। वागुरी दोबारा से अपने दोस्तों की गलती के लिए माफी मांगने लगती है। रेंतारो बोलता है कि ऐसा मत करो और अब वो काफी शर्माते हुए बोलता है मैं जब तुमसे पहली बार बात करी थी तब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। एक तरह से वो यहाँ पर अपनी बातों कंप्लीट नहीं कर पाता लेकिन वागुरी को उसकी सारी बातें समझ में आ चुकी थी और रियलाइज करने के बाद दोनों एक साथ ब्लश करने लग जाते हैं। अब यहाँ माहौल काफी शांत हो चुका था तो रेंतारो बोलता है कि मैं सच बताऊं तो मुझे लगा था कि आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी, ना ही मेरे रेस्टोरेंट में आओगी। वागुरी पूछती है आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी। और रेंतारो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे स्कूल और हमारे स्कूल के बीच में कितनी बड़ी राइवलरी है और मुझे लगा कि जब तुम्हें ये पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे दुश्मन के स्कूल में हूँ तो तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी। वागुरी बोलती है कि मैं सच बताऊं तो मैं काफी खुश हो गई थी तुम्हें उस स्कूल में देखकर, लेकिन उसका मूड थोड़ा उदास था और वो बोलती है कि शायद काफी रात हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। यहाँ रेंतारो उसकी बातें सुनकर और फिर उसके रिएक्शन को देखकर थोड़ा हैरान हो चुका था। वागुरी जाते हुए बोलती है कि मैं सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना और तुमसे बात करना काफी अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा उदास थी। रेंतारो उसकी बातों को नहीं उसके फेस को देख रहा था, उसके रिएक्शन को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यहाँ पे हो क्या गया। उसके जाते ही यहाँ रेंतारो की मदर आती है और पूछती है कि वागुरी कहाँ गई। और जब वो रेंतारो का फेस देखती है तो काफी डर जाती है, बंदा एकदम ज़ॉम्बी लग रहा है। इसके बाद सारी बातें रेंतारो अपनी मदर को बता देता है और वो काफी घबरा चुका था। ये सुनकर उसकी मदर उसको एक फिंगर मारती है और बोलती है कि मुझे ये बताओ कि जब तुम वागुरी से बात करते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। रेंतारो सर पकड़ते हुए बोलता है मैं सच बताऊं तो मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं जब उसे देखता हूँ उससे बातें करता हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से किसी परेशानी में पड़े क्योंकि हमारा स्कूल काफी ज्यादा ही बदनाम है और कोई उसे अगर मेरे साथ देखेगा तो सब लोग को काफी गलतफहमी होगी और उसकी इमेज भी काफी खराब हो जाएगी। जो उसने बोला वो उसके बारे में ही थोड़ा सोचने लगता है और फिर कुछ रियलाइज करने के बाद वो खुद को ही खींचकर पंच मार लेता है। पंच तो बंदे ने खुद को काफी तेज के मारा था, उसके नाक से खून भी आने लगा था। उसकी माँ बोलती है तुम क्या पागल हो चुके हो, आखिर क्या हरकत कर रही हो और तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। रेंतारो बोलता है कि हाँ मदर मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसके बाद अगले दिन स्कूल के बाहर वो वागुरी का वेट कर रहा होता है और यहाँ वागुरी आ जाती है। वागुरी उसे देखती है और पूछती है कि आखिर अब तुम्हारे फेस को क्या हो गया। रेंतारो सीधा बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कल बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया। वागुरी बोलती है कि प्लीज तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद वो नीचे बैठ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि उसके बाद तुमने काफी कुछ सोचा होगा, काफी ओवर थिंक करी होगी। यहाँ असल में वागुरी सोच रही थी कि कल जाते हुए मैंने रेंतारो से कुछ नहीं बोला, इसलिए शायद उसे बुरा लगा होगा। और ये तो हमें ही पता है कि रेंतारो के मन में अभी कुछ और बात चल रही थी और इस मोमेंट में दोनों ही अपनी गलती मान रहे थे। और जबकि ये मोमेंट काफी रोमांटिक और काफी यूनिक सा है। यहाँ रेंतारो सोच रहा था कि जब उसके दोस्तों को और मेरे दोस्तों को इसके बारे में पता चल जाएगा कि हम आपस में बात करते हैं तो वो क्या ही सोचेंगे। बेचारा घूम फिर कर अपने दोस्तों पर ही आ जाता है। वो काफी सारी चीजें सोचने लगता है दोबारा से और बोलता है कि मैं सच बताऊं तो जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और जब तुमने मुझसे बात करी तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। ये सुनकर वागुरी काफी खुश हो जाती है और काफी क्यूट लगने लगती है और वो बोलती है कि मेरा नाम है वागुरी, खुद का इंट्रोडक्शन देती है। रेंतारो बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारा नाम पता है। वागुरी बोलती है कि और तुम्हारा नाम रेंतारो है। वैसे हमें हमारे दोस्तों से ये बात के बारे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हाँ मुझे तुमसे बात कर कर और तुम्हारे बारे में जानने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इस मोमेंट में रेंतारो वागुरी के फेस को देखकर उधर ही खो चुका था और वागुरी की बातें सुनकर वो काफी हैरान था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी क्लास में जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर आज क्या क्या हो गया। और फिर वो सोचता है कि वैसे देखा जाए जो भी वागुरी ने कहा वो बिल्कुल सही है, मतलब कि हमें हमारे दोस्तों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात को लेकर बंदा अपनी क्लास में जाता है और विंडो की तरफ देखता है और फिर वो देखता है कि वागुरी कर्टन हटाती है और जैसे वो रेंतारो को देखती है बंदी काफी खुश हो जाती है। रेंतारो भी
वागुरी की तरफ देख रहा था और मन में सोचता है कि मैं सच बताऊं तो मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना है वागुरी। और वो बोलता है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं भी उस दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा हूँ जिसका मैं आज तक नहीं बन पाया। अब गर्मियों का टाइम आ जाता है और रिंतारो के दोस्त और रिंतारो गर्मी से काफी ज्यादा परेशान होते हैं और इन सब में ओसामी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है। वो बोलता है कि चलो किसी पुल पे जाते हैं और मजे करते हैं। इस पे रिंतारो बोलता है कि चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में स्पोर्ट डे होने वाला है। ये सुन ओसामी बोलता है कि हाँ, मैं उसके लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, ये साल बहुत मस्त जाने वाला है। लेकिन इन दोनों की होती है भाई मेरी तरह ही फूटी किस्मत, क्योंकि ये दोनों उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। टीचर के मुंह से ये सुनकर दोनों की हालत खराब हो जाती है और ओसामी तो लोग मरने ही वाला था। टीचर इसका रीजन बताते हैं कि ये दोनों पढ़ाई में सबसे ज्यादा वीक हैं और क्लास में सबसे नीचे हैं, जिस वजह से ये दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन्हें पार्टिसिपेट करना है तो इन्हें अपने स्कोर को बढ़ाना होगा और उसका एक ही रास्ता है, वो है एग्जाम देना। और यही सारी बातें ये चारों दोस्तों के बीच में हो रही होती हैं और ओसामी की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है। बेचारा सोच रहा है कि मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो पढ़ाई होती ही नहीं है। और अब वो रोते हुए सीधा साको को पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज मेरी मदद कर यार। ये सुन साको इससे भड़क जाता है और बोलता है तुझे याद नहीं है क्या, पिछली बार मैंने तेरी मदद करी थी और फिर मेरे भी नंबर कम हो गए थे। अब सोचने की बात है कि रिंतारो क्या करेगा। वो सोचता है कि ये तो मुझे खुद से ही करना होगा। अब ओसामी सीधा रिंतारो के पास आता है और चिल्लाकर अपने बाकी दोस्तों से बोलता है कि अगर तुम दोनों हमारी मदद नहीं करोगे तो हम दोनों सेल्फ स्टडी करेंगे। इस पर साको सीधा बोलता है कि हाँ ये अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक। एकदम सिग्मा और कूल रिप्लाई। यहाँ ओसामी और साको के बीच में बहस चली रही होती है कि तभी रिंतारो के फोन पर एक मैसेज आता है जो कि इसकी मॉम का है और वो लिखती है कि आज हमारी बेकरी पर सेल चल रही है तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें वागुरी को इनवाइट कर लो। ये मैसेज पढ़ने के बाद रिंतारो गर्ल्स स्कूल की तरफ देखता है और सोचता है क्या सच में वो आएगी। अब वो शायद वागुरी को ही मैसेज टाइप कर रहा होता है और सोचता है कि क्या वो आएगी। उसके मन में बस यही बात घूम रही थी, पर फाइनली वो उसे सेंड कर देता है। अब क्लासेस चलती रहती हैं और वो उसके रिप्लाई का वेट करता रहता है। एक क्लास खत्म होती है, दूसरी स्टार्ट होती है, फिर वो क्लास खत्म होती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। और बेचारा अब सोचता है क्या वो स्कूल के अंदर फोन यूज करती भी होगी। उसके ये सोचते ही उसे वागुरी का रिप्लाई आ जाता है जिसमें वो लिखती है कि मुझे इनवाइट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन आज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ये पढ़ने के बाद रिंतारो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ बात ये है कि रिंतारो को बुरा लग रहा है और वो सोचता है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। तभी ओसामी उससे बोलता है चलो अब लाइब्रेरी में चलते हैं पढ़ाई करने के लिए। और इसके बाद वो दोनों सीधा लाइब्रेरी के सामने खड़े होते हैं। अंदर जाते हुए ओसामी बोलता है कि मैं उन दोनों को दिखा दूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। और अब वो अपने स्टडी मटेरियल को लेकर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। और अब टाइम बीतता है, थोड़ा और टाइम बीतता है और अब ओसामी का दिमाग और उसकी हालत दोनों ही खराब हो चुके हैं। उसे समझ में आ चुका है कि उससे तो पढ़ाई होने से रही, क्योंकि बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यार रिंतारो बोलता है क्यों ना हम उनसे माफी मांग ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ये अच्छे से जानते हो क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दोनों पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुनने के बाद ओसामी सोचता है वैसे तो हम चारों बेस्ट फ्रेंड हैं तो इसमें क्या ही दिक्कत होगी। और अब वो रिंतारो से बोलता है मैं जाकर उन दोनों को बुला कर लेकर आता हूँ, तो फिलहाल तुम यहीं पर बैठकर पढ़ते रहो। रिंतारो ये सुनने के बाद खुश हो जाता है और वो पढ़ने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद यहाँ दो लड़कियां आती हैं और वो पढ़ने के लिए एक टेबल ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है जो देखकर रिंतारो अपने टेबल से उठकर चला जाता है। और अब ये बात लड़कियों को भी समझ में आ जाती है और इसके बाद रिंतारो ओसामी को मैसेज करके बता देता है कि हमने अपना स्टडी बेंच खो दिया है। उसी वक्त वो सीढ़ी से उतर रहा होता है और तभी वो वागुरी की आवाज सुनता है। हाँ, यानी कि वो भी इसी लाइब्रेरी के अंदर है और अब रिंतारो छुपकर उसे ही देख रहा होता है। लेकिन वागुरी और उसकी दोस्त को डाउट हो जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि रिंतारो छुप चुका था। यहाँ रिंतारो देखता है कि वो दोनों पढ़ाई कर रही हैं और शायद कुछ और भी कर रही हैं। ये देखकर रिंतारो काफी खुश हो जाता है, पर तभी वो सुनता है कि वागुरी टॉपर है। वो हमेशा ही अपने स्कूल में टॉप करती है। वागुरी अपनी दोस्त से बोलती है कि हाँ, मैं इसको हमेशा मेंटेन रखूंगी। सारी बातों को सुनने के बाद रिंतारो बाहर बैठा होता है और सोच रहा होता है मैं अपने स्कूल में, छिदोरी स्कूल में सबसे ही ज्यादा नालायक और लो स्टूडेंट हूँ जिसके सबसे कम नंबर आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वागुरी जो कि अपने स्कूल की टॉपर है। ये सोचकर बेचारा दोबारा से पढ़ने बैठ जाता है, लेकिन बेचारे का कॉन्फिडेंस दोबारा डगमगा जाता है और वो सो ही जाता है, मतलब लेट जाता है और सोचता है कि लास्ट में मैं फेल हो जाता अगर साको मेरी मदद नहीं करता तो इस बार तो किसी भी हालत में मुझे पास होना ही होगा। यही सब वो सोच रहा होता है कि तभी उसके पास वागुरी आ जाती है। वागुरी को देखते एकदम से शॉक में वो उठ जाता है। और अब तुम ये सोचे होगे कि वागुरी को पता कैसे चला कि रिंतारो यहाँ पर है, तो उसने रिंतारो को देख लिया था। यहाँ वागुरी रिंतारो से बोलती है कि क्या तुम यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, जिस पर रिंतारो बोलता है कि हाँ, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ वागुरी एक बार और रिंतारो से माफी मांगती है कि वो बेकरी शॉप पर आज नहीं जा पाएगी, जिस पर रिंतारो बोलता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, वैसे भी ये हर मंथ होती है ऐसी सेल। यहाँ पर वागुरी का वहाँ जाने का रीजन ये था कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, तो वो बोलती है कि मैं अगले मंथ चली जाऊंगी। और हाँ, वागुरी यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब करती है जिसकी वजह से उसके पास पैसे होते हैं। ये सुनकर रिंतारो शॉक हो जाता है कि वागुरी एक पार्ट टाइम जॉब भी करती है, साथ ही वो स्कूल की टॉपर भी है
और ऊपर से उसे स्कॉलरशिप मिली है उसकी मेहनत से। दोनों के बीच में ऐसे ही काफी सारी बातें होती हैं, जहाँ वागुरी बोलती है कि मेरी जैसी एक स्टूडेंट के लिए स्कूल में अपने रोल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसे मेंटेन रखना ही मेरा काम है क्योंकि उसकी फैमिली इतनी रिच नहीं है। और ऊपर से यहाँ पर वागुरी किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद की खुशी के लिए और खुद को प्रूव करने के लिए हमेशा ही खुद को टॉप पर रखती है। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर रेंतारो सोचता है, हाँ, जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही हर बार ये मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा अच्छी निकलती है। और क्योंकि वो टॉपर थी तो यहाँ रेंतारो उससे मदद मांग लेता है अपनी पढ़ाई में, और वो बोलता है कि मैं अपने हर एक सब्जेक्ट में फेल हो सकता हूँ पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं ऐसा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा और मेहनत करता रहूंगा। ये सुन वागुरी उसे कुछ खाने के लिए देते हुए बोलती है कि ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें टैक्स कर दूंगी पढ़ाई के लिए। ये सुनकर रेंतारो काफी खुश हो जाता है। और तभी यहाँ पर हम एनिमे की नई कैरेक्टर को देखते हैं जो कि वागुरी के स्कूल से ही है, और उसने रेंतारो वागुरी को साथ में देख लिया है। देखकर वो सोचती है कि आखिर वागुरी यहाँ पर क्या कर रही है, और इस लड़की का नाम है सुबारू, और ये अब इन दोनों के बीच में चली आती है। सुबारू सबसे पहले ही पूछती है कि आखिर ये लड़का कौन है, और उसे पता चलता है कि ये चिदोरी स्कूल से है, यानी उसके दुश्मन के स्कूल से। वो उसी वक्त उसे जज कर लेती है और अलग नजरों से देखने लग जाती है, यानी हेट की नजर से। और ये बात रेंतारो को भी उसके फेस और उसके बोलने से समझ में आ जाती है। यहाँ वागुरी बीच में बोलने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती, और उसी वक्त यहाँ पर रेंतारो के तीनों दोस्त आ जाते हैं और रेंतारो के सामने वो दोनों लड़कियों को देख लेते हैं। और अब यहाँ रेंतारो की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि इस सिचुएशन को वो कैसे संभालेगा। और अब ये एनकाउंटर होने के बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहाँ पे सबको लग रहा है कि अब तो लड़ाई होकर ही रहेगी। मुझे भी लग रहा है। यहाँ पर ओसामी कुछ कहने की कोशिश करता है पर तभी वागुरी को देखकर वो बोलता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। वो वागुरी के काफी पास खड़ा था जो कि सुबारू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बीच में रेंतारो आ जाता है और वो ओसामी को दूर कर देता है। सुबारू ये देखकर एकदम शॉक हो चुकी है। ओसामी बोलता है कि मैंने तो उसे कुछ किया ही नहीं, तो तुमने ये क्यों करा? रेंतारो बोलता है कि मुझे माफ करना, और मन में सोचता है कि पता नहीं मेरे बॉडी ने खुद ही मूव कर दिया। पर चाहे जो भी हुआ हो, यहाँ सुबारू वागुरी को लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ साबुरू और साको के बीच में बहस चालू हो जाती है। साको टोंट मारते हुए कहता है, और तुम्हारे इन सिल्वर वालों का क्या मतलब है? और वैसे भी उस गर्ल्स स्कूल से यानी क्योंकि स्कूल से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, और बाकी सब की तरह तुम भी ऐसी ही हो, चाहे जो कर सकती हो। मुझे तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आया पर ये सारी बातें सुबारू के दिल पे लग जाती है। उसको ऐसा देखकर वागुरी कुछ कहने की कोशिश करती है कि तभी रेंतारो बीच में बोल पड़ता है और वो बोलता है कि बहुत हो गया साको, ये सब तुम क्या कह रही हो? रेंतारो पूरे मामले को ये बोलकर शांत कर देता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन हमारे गेट के सामने खड़ी थी, और उस वक्त के लिए मैं इससे माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन तभी तुम लोगों ने हमें देख लिया और कुछ गलत ही समझ लिया। और ये सुनने के बाद ओसामी उन दोनों लड़कियों के पास जाता है और सीधा माफी मांग लेता है। इतना कुछ होने और सुनने के बाद वागुरी भी उन लोगों से माफी मांग लेती है। ये सब कुछ देखकर सुबारू बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो वागुरी? पर वागुरी बोलती है कि तुम्हें भी माफी मांगनी होगी साबुरू। लेकिन सुबारू ईगोइस्टिक है भाई, वो माफी नहीं मांगती और यहाँ से चली जाती है। ये देखने के बाद वागुरी दोबारा से माफी मांगती है और सुबारू के पीछे पीछे भाग जाती है। अब उनके जाते ही ओसामी बोलता है कि शायद हमारे बीच में कोई है जिसे उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। हाँ, और ये बात साको की हो रही होती है। साको बोलता है कि ये सब कुछ शुरू किसने किया था, और इसी बकबक में वो वापस से दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम सुबारू और वागुरी को देखते हैं, जहाँ वागुरी बोलती है कि सारे लड़के सेम नहीं होते। ऐसे ही सुबारू और वागुरी के बीच में काफी सारी बातें होती हैं और सुबारू नोटिस करती है कि वागुरी का बिहेवियर उन लड़कों को लेकर किसी के प्रति काफी चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ वो रेंतारो की काफी बातें बोलती है। इसके बाद हम रात को रेंतारो को देख रहे होते हैं जो कि बेचारा पढ़ रहा होता है, और तभी वागुरी का मैसेज आता है। पर मैसेज में वो क्या ही बात करते, डायरेक्ट कॉल ही हो जाती है दोनों के बीच में। दोनों कॉल पर काफी सारी बातें करते हैं और बात ही बात में वागुरी उसे थैंक यू बोलती है जिस टाइम पर उसने उसे प्रोटेक्ट किया था। ये सुनकर रेंतारो काफी खुश है, लेकिन वागुरी थोड़ी चिंतित में है कि आज तो रेंतारो ने बचा लिया, लेकिन अगली बार। तो यहाँ रेंतारो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो जैसा चल रहा है वो हमेशा ही वैसा चलता रहेगा। मतलब ये कि रेंतारो किसी को कभी ये समझने ही नहीं देगा कि उसके और वागुरी के बीच में आखिर चल क्या रहा है। और इसके बाद दोनों की हो जाती है बातें खत्म। यहाँ पर रेंतारो काफी शर्मा रहा होता है और वहीं हमारी प्यारी क्यूट सी वागुरी भी शर्मा रही है, और अब दोनों को इंतजार नहीं हो रहा साथ बैठकर पढ़ने का या कुछ और करने का।